दोस्तों, रसिया और यूक्रेन का जो युद्ध है वो अब लगभग 3 महीने हो चुके हैं और अभी भी चल रहा है। और ये युद्ध हुआ क्यों, ये आप सबको पता है। ये युद्ध है जो अमेरिका के द्वारा थोपा गया रसिया के ऊपर। ओके, अगर अमेरिका मतलब रसिया को घेरने की कोशिश ना करता, क्योंकि उसने एक तो 1999 में जो समझौता हुआ था रसिया और नाटो के बीच की नाटो रसिया की तरफ नाटो का विस्तार नहीं करेगा, उसका उल्लंघन किया। उसके बावजूद रसिया को घेरने की जो कोशिश है वो करता रहा, उसको दबाने की कोशिश करता रहा। देखिए, आज के इस वीडियो में हम चर्चा इस बात पे करेंगे कि ये युद्ध बंद क्यों नहीं हो रहा है। ओके, तो इसका भी जो कारण है वो अमेरिका और नाटो ही है। क्योंकि इस युद्ध के पीछे जो असली वजह है वो है हथियारों को बेचना। ओके, जो हथियारों की जो बाज़ार है वो बहुत बड़ा है, वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का बाज़ार है। और अमेरिका और दूसरे जो बड़ी पश्चिमी शक्तियां हैं वो अपने हथियारों को बेचने के लिए मंडी तलाशते रहते हैं। और उनको यूक्रेन के रूप में एक अच्छा मुर्गा उनको काटने के लिए मिला, एक बकरा उनको काटने को मिला, और वैसा हो भी रहा है। आप देखेंगे कि जगह जगह पूरे वर्ल्ड में अमेरिका मतलब शांति के नाम पर अपने हथियार बेचता है और युद्ध दूसरे देशों के ऊपर थोपता रहता है। तो ऐसा ही यूक्रेन में भी हो रहा है। यूक्रेन में युद्ध बंद क्यों नहीं हो रहा है, इसके पीछे यही कारण है कि अमेरिका है, ब्रिटेन है और पोलैंड है, कुछ ऐसे देश हैं जो अभी भी हथियार सप्लाई कर रहे हैं यूक्रेन को, जिसकी वजह से जो यूक्रेन की फ़ौज है वो युद्ध लड़ पा रही है और मुकाबला कर पा रही है रसिया के सैनिकों का। ओके, क्योंकि अगर ये लोग हथियार सप्लाई नहीं करेंगे तो यूक्रेन के पास इतने हथियार नहीं हैं, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो रसिया से मुकाबला कर पाएँ। ओके, तो इस वजह से जो रसिया के जो सेना है उसको भी बड़ी भारी कीमत, और रसिया को बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। यही वजह है कि इसकी वजह से रसिया का भी काफ़ी नुकसान हो रहा है। दोनों देशों में अब लड़ाई, अब देखिए यहाँ पे जो अमेरिका है, यूरोप है या नाटो देश हैं वो ना तो शांति की बात कर रहे हैं ना ही युद्ध ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। वो सिर्फ मदद के नाम पर अपने हथियार बेच रहे हैं यूक्रेन को। ओके, तो इसकी वजह से अब पूरे विश्व में जो खाद्य सामग्री है उसका संकट भी वर्ल्ड के सामने आने वाला है। क्योंकि दोनों ही देश रूस और यूक्रेन वो गेहूं के बहुत बड़े उत्पादक हैं। और यूक्रेन तो अब पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। वहाँ लगता है कि कुछ आने वाले कुछ सालों में वहाँ पे अब उपज नहीं होने वाली है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बुरी तरह प्रभावित हुआ है। और आप देखेंगे कि इस युद्ध के शुरू होने के बाद जो हथियारों की एक होड़ लगी है पूरे वर्ल्ड में, उससे जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो बेहताशा बढ़ा है। ओके, जो मतलब एक्सपोर्टर कंपनी हैं उनकी सेल में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। और एक तरह से उधर चाइना वहाँ पे क्या नाम है, वियतनाम में युद्ध उस पर आक्रमण करने की सोच रहा है, तो अमेरिका उसको धमकी दे रहा है। एक तरह से अमेरिका वहाँ भी अपने हथियार बेच रहा है। ओके, तो ये समझ लेना चाहिए। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया है, उसने भी बहुत बड़े पैमाने पर अमेरिका से हथियार खरीदा है। तो एक तरह से अमेरिका मतलब एक युद्ध का माहौल पैदा करके पूरे वर्ल्ड में और अपने हथियार बेचता है। उसने ऑस्ट्रेलिया को बहुत बड़े पैमाने पर हथियार बेचे हैं और ये उसका बहुत बड़ा आर्थिक शेयर है पूरी इकोनॉमी में। ओके, तो यही वजह है कि जो ये यूक्रेन और रसिया का जो युद्ध है वो समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। जो नाटो के देश हैं वो डायरेक्ट तो युद्ध नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन अपने
हथियार उनको मुहैया करा रहे हैं, जिसकी वजह से ये युद्ध लंबा खींचता जा रहा है और वो उसको ख़त्म करने के लिए या वार्ता करने के लिए एक टेबल पे नहीं आ रहे हैं और ना ही बात कर रहे हैं। यही वजह है कि युद्ध इतना लंबा खींचा है और अभी कितना लंबा खींचेगा इसके बारे में कहना भी मुश्किल है। ओके। और जो हथियारों का जो बाज़ार है वो बहुत बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और जिसकी वजह से आने वाले समय में दुनिया के ऊपर जो खतरा है वो तीसरे वर्ल्ड वार का जो खतरा है वो मंडरा रहा है। ओके। और आप देखेंगे कि इसकी वजह से जो महंगाई दर है वो बढ़ती जा रही है। आने वाले टाइम में हमें खाद्य संकट देखने को अभी से उसका मतलब सामना हम करने लगे हैं, उसके भाव बढ़ने लगे हैं, उसकी जो कमी है उसकी वजह से भाव जो हैं वो बढ़ रहे हैं, क्योंकि लॉजिस्टिक में काफ़ी प्रभावित हो रहा है। ओके। तो इस वीडियो में इतना ही। और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।